हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 2.3 करेंगे हम। देखो इसमें क्या कहता है, फिगर 2.8 ए पार्ट और बी पार्ट ये दिया हुआ है आपको। ये है हमारा यहाँ पर ए और ये क्या है हमारे पास इसमें बी है, ठीक है, डायग्राम में। तो इसमें क्या किया हुआ है, शो द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये हमने शो की हुई है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज में क्या होती हैं, ये आउटवर्ड निकलती हैं लाइंस, है ना। और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती हैं फील्ड लाइंस, इनवर्ड होती हैं, ठीक है। ये गिवन है आपको आपकी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एक पॉइंट पी दिया हुआ है, यहाँ क्यू दिया हुआ है एक पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट बी है। ए पार्ट में देखो जरा क्या कहता है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के आपको साइन बताने, जिसमें उसने बोला वी पी माइनस वी क्यू और वी बी माइनस वी ए। तो वी पी माइनस वी क्यू मतलब इसके लिए वो कह रहा है, ठीक है। देखो जरा सिंपल सी कहानी को समझो जरा, यहाँ पर हम इसके आंसर निकालेंगे। ए पार्ट की बात करते हैं पहले। देखो आपको पोटेंशियल पता है क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ये एक चार्ज है और यहाँ पर ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। क्यू मान लो, क्यू नोट की जगह मैं क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हमें आपको बताया था कि अगर ये चार्ज क्यू है और ये वाला क्यू चार्ज इसकी तरफ हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लो यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी पे ये चार्ज है, इसको हम यहाँ पर लेकर आए तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको ऑब्वियस बात है रिपेल कर रहा होगा, तो इसकी मतलब अगेंस्ट हम लेकर आ रहे हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, है ना। हम लेकर आ रहे हैं इसको ज़बरदस्ती इधर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। और इस फील्ड की वजह से ये किधर जाना चाहता है, इधर, क्योंकि पॉजिटिव है और ये इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ये करेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जब ये फील्ड लाइंस की वजह से हम देख रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, लेकिन जब हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। और जब इस फील्ड की वजह से, मतलब क्योंकि फील्ड लाइंस होंगी ना पॉजिटिव वाली इस तरीके से इसमें, ठीक है ना, ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, ये जनरल आपको समझा रहा हूँ मैं बात, ठीक है। फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इसमें, ठीक है। तो इस पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर, तो इस फील्ड की वजह से गया ना ये इधर, तो ये हो गया वर्क डन बाय फील्ड, क्लियर। और अब हमें पता है जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा वर्क डन है हमारा, एक्सटर्नल वाला, ठीक है ना। हम लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या है हमारा क्यू नोट लिखते हैं। वैसे मैं यहाँ पर क्यू से इसको लिख रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जरा, कोई दिक्कत हो इसमें तो। और जिसमें आपको पता है जो ये वर्क डन है यही क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको वर्क डन मैं क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी यू से लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज कौन से हैं, दोनों चार्ज हैं, ये वाला क्यू और ये वाला भी क्यू, अपॉन में क्या, ये वाला क्यू अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम सिंपल यहाँ लिखेंगे आर, ठीक है। क्यू क्यू 1/4 नॉट, और यहाँ से ये आ गया हमारा आर। क्लियर है, बताओ। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, इसमें ये क्यू है तो ये वाला क्यू नीचे आ गया। अब इसमें क्या होता है ना, ये वाला क्यू इससे कट जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या रह जाता है आपके पास, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला क्यू और अपॉन में ये सिंपल आर रह जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के क्यू बाय आर। अब याद रखना इसमें जो हमारे पास ये तो फॉर्मूला देखो यहाँ पर ये था हमारे पास, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ ना लिखूँ अभी, ये हो गया किसका हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का या वर्क डन का, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर V निकाल लेंगे तो वर्क डन ये रखा हमने यहाँ पर, ठीक है। ये वाला Q हो गया और ये वाला नीचे यहाँ पर Q रख दिया, तो ये इससे कट गया, तो ये बचा 1/4 नॉट Q बाय आर, या फिर इसको हम K लिख सकते हैं, है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को। तो V का ये फॉर्मूला भी आ गया। तो ये चीज़ आपको ओवर थ्रू करवानी थी मुझे, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आपको रिमेंबर हो जाए कि क्या कहानी है हमारे पास। तो पोटेंशियल हमें पता है ये था, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर कह लो, या फिर K Q बाय आर कह लो। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जरा। इसी तरीके से जो ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन वाली कहानी है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को K लिख दो, यहाँ ये Q, ये वाला R। अब यहाँ ये समझाना क्या था आपको, जो पोटेंशियल होता है, जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो ये वाला जो चार्ज है कौन सा है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर ये सोर्स चार्ज, ये वाला जिसको हम लेकर आ रहे हैं वो, और ये नीचे डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब हम A पार्ट पे चलते हैं, ये तो समझाने की बात होगी थी। अब A पार्ट पे आओ, देखो जरा सिंपल सी कहानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लो जरा, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको आप समझ लो ये RP है, और यहाँ से सोर्स चार्ज से ये वाला डिस्टेंस कितना है, RQ है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसमें आपको पता चल रहा है तो RQ डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है RP से। तो हमें ये पता है V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, क्लियर है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं लगाऊँ वी पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r_p और वी क्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r_q, यही चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें पता चलता है जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा किसका डिस्टेंस है, इसका है, क्लियर है, डिस्टेंस इसका ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल क्या होगा बताओ, कम होगा, क्लियर है। इसका अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से देखकर कि डिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। आरपी हमने क्या कहा, यहाँ पर कम है, अगर ये कम है तो ये चीज़ ज़्यादा होगी। तो मतलब हमें यहाँ से इससे ये समझ में आ रहा है जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना Vp जो है वो ग्रेटर है Vq से। अब हमें क्या निकालना है, Vp माइनस Vq, तो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा या नहीं आएगा, बता दो ज़रा। सिंपल सी कहानी है ये, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, क्लियर, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। अब इसी में ही हम दूसरी बात कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास Vb माइनस Va वाली जो बात कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, Vb माइनस Va वाली जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी देख लो आप, ये डिस्टेंस क्या है हमारा Ra और ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा Rb। अब इसमें कहानी में थोड़ा सा क्या आएगा अंतर, वो समझो ज़रा। देखो जब मैंने यहाँ पर ये Vp निकाला था, ये वाला Vp, देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब ये मैंने Vp निकाला यहाँ पर तो फॉर्मूला बनना था इसका K, और यहाँ पर ये Q कौन सा है हमारा बताओ, पॉजिटिव वाला है, तो ये Q पॉजिटिव हो गया और नीचे ये R डिस्टेंस आया, क्लियर, यही था, Rp आ गया था। और VQ निकाला जब मैंने तो KQ अपॉन में RQ आ गया था, ये था। अब यहाँ ये चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, तो पॉजिटिव है यहाँ पर भी, ये भी पॉजिटिव ही रखा था। तो हम जब Vp माइनस VQ करेंगे तो उसमें हम इसी से ही डायरेक्ट देख सकते हैं Rp और RQ से कि Rp इसका क्या है हमारे पास कम है तो Vp ज़्यादा होगा, RQ क्या है हमारा ज़्यादा है तो VQ कम होगा। तो उसी से हमने देख लिया था करके, क्योंकि इसको मैं ऐसे करता ना, अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रखता तो ये बनता KQ/RP माइनस में KQ/RQ, ठीक है, यही बनता। और यहाँ से अगर मैं देखता तो KQ कॉमन लेता और 1/RP माइनस में 1/RQ, इस तरीके से रखता, यही होता। अब यहाँ पर मुझे अगर आप यहाँ से अगर देखना चाहो तो Rp क्या है हमारे पास, कम है, और RQ ज़्यादा है। कम वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर, कम वाला नीचे यहाँ पर है और यहाँ पर इसके नीचे क्या है, ज़्यादा वाला है। तो अगर जैसे इसको एग्जांपल लो, एक है 1/2 और एक के नीचे ये ज़्यादा है, मान लो ये ऐसे होता 5, तो ये बनता 0.5 और ये बनता 0.2। तो ज़्यादा चीज़ ये वाली आती, अगर इसका डिनोमिनेटर कम है तो यहाँ से ज़्यादा आएगा नंबर, जैसे ये आया, ये कम रखा मैंने, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा रखी तो ये वैल्यू कम आई, तो डिनोमिनेटर यहाँ हमने ज़्यादा रखा तो ये वैल्यू कम आई। तो यहाँ पर हमें साफ समझ में आ रहा है कि इसमें से ये माइनस हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आपको समझाने के लिए, क्लियर है। अब उल्टा इसमें आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। इस वाले में अगर आप देखोगे तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास हमें पता चल रहा है कि Rb जो है वो ज़्यादा है Ra से, क्लियर है, Rb इज़ ग्रेटर देन Ra। लेकिन अब हम इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और आप इसको Ra जो मतलब Va इज़ ग्रेटर देन Vb, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए देखो ज़रा, जब हम इसमें Va निकाल लेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, K, और ये वाला जो Q है ये माइनस का आएगा। पोटेंशियल में आपको याद होगा साइन लेते थे हम चार्ज के, क्योंकि ये माइनस का चार्ज है तो माइनस का ले लिया हमने ये, ठीक है, और अपॉन में मान लो ये कितना है हमारा Ra है, ठीक है। ऐसे ही Vb क्या आएगा, माइनस का KQ अपॉन में Rb, साइन देख लो ना माइनस का, क्योंकि ये माइनस का चार्ज आ गया यहाँ पर। अब इसी से कहानी पलट जाएगी बहुत ज़्यादा, देखो ज़रा। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अब हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, Vb माइनस में Va करना है। तो Vb रखो, ये रहा माइनस का KQ/RB और माइनस करना है, और फिर ये Va भी माइनस में है तो माइनस का KQ/RA, ये चीज़ है, क्लियर। अब यहाँ से ही समझो ज़रा इस चीज़ को, ये चीज़ क्लियर है, बताओ। तो यहाँ से अगर हम देखें माइनस का KQ/RB और ये माइनस माइनस हो गया प्लस KQ/RA। अब यहाँ से अगर हम देखें तो KQ कॉमन अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये प्लस वाला पहले लिख दूँ 1/RA और ये माइनस वाला बाद में लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो ज़रा, ठीक है, 1/RA पर ध्यान देना, RA कम है, RB ज़्यादा है, RB
ज़्यादा है, अगर नीचे ज़्यादा है नंबर तो ये कम आएगी चीज़, और यहाँ नीचे कम है तो क्या होगा, कम है ना, आर ए कम है तो ये ज़्यादा आएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। नहीं तो हम इससे क्या कहानी समझ सकते थे, हम डायरेक्ट ऐसे समझते कि ये चीज़ ज़्यादा है तो ये वाली कम हो जाएगी, है ना, और हम कहेंगे वी बी माइनस वी ए तो नेगेटिव आ रहा है, हम ऐसे समझते इस चीज़ को, है ना। लेकिन हमें ध्यान ये नहीं दिया कि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, इस वजह से इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट। आई बात समझ में, ठीक है। नहीं तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आप ऐसे कर देते कि वी ए माइनस में वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए, जिसमें वी ए ज़्यादा है, वी बी माइनस वी ए करते, जिसमें आप कहते थे वी ए तो ज़्यादा है तो ये नेगेटिव आता, है ना, कम में से ज़्यादा वाला माइनस हो रहा था, नेगेटिव आता। लेकिन ऐसे नहीं हुआ ना, ये देखना अभी यहाँ पर। तो यहाँ मुझे पता चल गया ना कि 1/RA जो होगी वैल्यू वो ज़्यादा आएगी, जैसे कि यहाँ मैंने करा था ये कहानी, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही ले लो, 1/2 कर लो इसको 1/5 कर लो। ये वाला RA क्या है हमारा, कम है, ये वाला सॉरी RA कम है और RB क्या है, ज़्यादा है, तो इसको 2 मान लो, इसको 5 मान लो। तो 1/2 1/5 अगर करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी यहाँ वाली, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आएगा और 1/RB कम आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, फिर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, बताओ। तो इससे यहाँ से बच रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल VB का ज़्यादा है VA से, ये मतलब है समझाने का। अब इसको मैं कैसे यहाँ से सोच सकता हूँ, देखो यहाँ से ही समझ लो आप, KQ तो सब में कॉमन है, ये माइनस का 1/R है, ये माइनस का 1/RB है। अब हमें इसमें ये चीज़ सोचो ज़रा, ये 1/RA है, मान लो RA मैंने मान लो 0.5 लिया या 5 लिया, और RB मैंने कितना लिया, 2 लिया, ठीक है, क्योंकि RB ज़्यादा है RA से, सॉरी RB ज़्यादा है RA से, तो RB आप ले लो 5, ठीक है, और ये ले लो 2, ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। RA को मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको करके बताया था, ठीक। तो जब यहाँ पर आप रखोगे 1/RA ये वाला, तो 1/2 बचेगा, और यहाँ वाला क्या होगा हमारा 1/RB, तो 1/5 होगा। तो जैसे कि ऊपर किया था हमने, ये 0.5 और ये वाला 0.2 बचेगा, है ना, 5 2 10 और ये 2 5 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना अब आप ज़रा, अब इसमें साइन जो बन रहा है ना हमारा, वो ये वाला ज़्यादा बन रहा है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो ये मैंने क्या लिखा, ये इसको लिखा मैंने 1/RA और इसको लिखा मैंने 1/RB, इस वाले को, क्लियर है, दिख रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने कहा कि ये 0.5 बन रहा है, ये 0.2 बन रहा है, ये ग्रेटर का साइन लगा दिया। अब कहानी में पलट दो, यहाँ पर माइनस है ना, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तो अगर हम देखेंगे तो भैया ये वाला हम कहेंगे भैया ज़्यादा बन रहा है, VA ज़्यादा बन रहा है VB से, लेकिन माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस अब लगाओ जरा, यहाँ ये माइनस लगाओ, यहाँ ये माइनस लगाओ। अब इससे पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। देखो अगर यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगा दिया आपने और यहाँ माइनस लगा दिया, अब जब माइनस आ जाता है ना तो ये वाली वैल्यू नहीं बढ़ी है, अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो साइन ये वाला लगेगा। अब खुद सोचो ना, माइनस में जब आप चलते हो, जैसे -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1, फिर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है ना, फिर प्लस का 0.1 चलता है, फिर 0.2 चलता है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो ये अगर बड़ा हो गया, माइनस का 1/RB अगर बड़ा हो गया, यहाँ मैं लिख दूँ, अगर माइनस का 1/RB बड़ा हो गया माइनस के 1/RA से, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है VB जो है वो ग्रेटर हुआ VA से। यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो, क्लियर है। कहानी रफ में समझाने की थी बस आपको, तो ये चीज़ समझनी है आपको कैसे है, समझ रहे हो। अब इसका एक आसान तरीका क्या है, एक आसान और तरीका क्या है, आपने एक फार्मूला पढ़ा था E=-dV/dr। इसका मतलब पता क्या था, बताओ क्या था इसका मतलब। इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे हम डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पोटेंशियल जो होगा वो हमारा क्या होता है, कम होता जाता है। अब देखो ज़रा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, यहाँ पर ये हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं इसमें, देखो इसके अलोंग चलो, इसके अलोंग चलो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, कम, तो यहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो VP इज़ ग्रेटर देन VQ, तो VP - VQ पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, इसमें हम ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तो VB ज़्यादा होगा VA से, है ना। इसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो VB - VA क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। तो दोनों का आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो ये था मैथमेटिकली जो आपको बताया,
ठीक है। नहीं तो आप इसको थ्योरेटिकल भी समझ सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल कम होगा, तो यानी कि क्यू का कम होगा, पी का ज़्यादा होगा, तो पी ग्रेटर देन क्यू, तो पी माइनस क्यू, पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, तो कम किसका होगा, ए का, और बी का ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर बी माइनस ए ही करना है, ज़्यादा में से कम माइनस करना, तो पॉजिटिव होगा। ऐसे आप समझ सकते हो। बताओ जी ये कहानी क्लियर हुई है या नहीं हुई है, बताओ। अब ये चीज़ ही थी मेन समझने की इसमें, ठीक है, जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है, डिटेल में। अब बी पार्ट पे आ जाओ ज़रा, यहाँ आप देखते हैं बी पार्ट कितना हो पाता है। चलो देखते हैं। कहता है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी, ए एंड बी। अब देखो नेगेटिव चार्ज है क्यू और पी पे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव मतलब क्यू और पी के लिए हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। क्यू से पी लेकर जा रहे हैं हम, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ये चीज़ समझ सकते हैं हम। या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर क्यू और इसका पी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो इनके आप क्या निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। ज़रा देखो ज़रा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ वी क्यू की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी यू से लिखेंगे हम, ठीक है। यू का फॉर्मूला देख लो, यहाँ से मैंने आपको बताया था पहले ही, ये था के क्यू क्यू बाई आर, ठीक है। तो देखो ज़रा अब यहाँ समझने की बात क्या है, के है सोर्स चार्ज, ये वाला क्या ले लो आप, क्यू ले लो, इसको इस वाले को क्या ले लो आप, क्यू। अब ठीक है यहाँ भी क्यू है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये चार्ज क्यू है, ठीक है, क्यू पॉजिटिव का है। और यहाँ पर हमने इस क्यू पे क्या रखा है, नेगेटिव का चार्ज रखा है जो उसने बोला है, तो ये क्यू के कौन सा हो गया, माइनस का हो गया, तो ये माइनस का आ गया। और अपॉन में कौन सा डिस्टेंस, आर क्यू वाला डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ कहानी वही नेगेटिव वाली चलेगी जो यहाँ पर चली थी, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में समझाया आपको, यहाँ से समझना है अब, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। और ऐसे ही यू किसका हम निकाल लेंगे, पी का, तो ये भी यही बनेगा माइनस के क्यू क्यू बाय आर पी, यही कहानी बनेगी इसमें भी, बताओ, ठीक है, दिख रहा है, यही बनेगी ना। ये माइनस का चार्ज है इधर, ये वाला सॉरी यहाँ पर माइनस का चार्ज रखा है पी पे, और ये वाला प्लस का है, तो ये प्लस का क्यू हो गया, और ये वाला क्यू माइनस का, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ये कौन सा चार्ज है जिसको लेकर मूव कर रहे हैं हम, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था और यहाँ पर भी था। क्यू के लिए देखा तो नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पर भी क्यू के लिए मतलब इस पी पर देखा तो नेगेटिव चार्ज था ये क्यू, ठीक है। तो ये वाला क्यू ये है, क्लियर है। एक बार यहाँ माइनस क्यू, एक बार यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। जब इन दोनों का देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है, क्यू चार्ज मानना है जो हमने, और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू हो गया, ठीक है, माइनस का क्यू हो गया। इनका देख लिया, फिर इसका देख लिया, साइन के साथ रखते हैं क्योंकि हम, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर भी देखो के क्यू क्यू, ये चीज़ सेम है, ये डिस्टेंस का फ़र्क है, ठीक है। अब डिस्टेंस में भी हमें पता है यहाँ आर क्यू जो है हमारा वो ग्रेटर है आर पी से, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आर पी यहाँ कम है, ठीक है, आर पी कम है। अब यहाँ पर आपको इन्हीं का रिज़ल्ट देखना है, देखो यहाँ पर देखो 1/RP की बात करेंगे और 1/RQ की बात करेंगे, ठीक है, माइनस साइन बाद में लगा लेंगे। RP क्या है हमारा, कम है। अगर RP कम है तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी, जैसे मैंने कहा था यहाँ 1/2 रखो, यहाँ 1/5 रखो, ये 1/2 यहाँ 1/5 रखो, RQ ज़्यादा है तो ये कितना बनेगा 0.5 और ये कितना बनेगा 0.2। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हमारा ये ज़्यादा होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब UQ ज़्यादा होगा UP से। यही मतलब हुआ यहाँ पर या नहीं हुआ, बताओ, यही हुआ। RQ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, UP ये वाला ज़्यादा होगा ना, RP ये वाला ज़्यादा है, 1 माइनस का 1/RP ये ज़्यादा है, तो UP ज़्यादा होगा। तो आप कहोगे जी ये कम हो गया, इसके अकॉर्डिंग तो हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि UQ और UP में से अगर 1/RP ये वाला ज़्यादा है तो ये कहानी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो UQ माइनस UP तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, माइनस चार्ज आ गया, वही कहानी बता रहा हूँ मैं जो आपको। तो जब यहाँ माइनस है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये चीज़ इधर चल जाएगी, है ना। तो मतलब माइनस का 1/RQ ज़्यादा हो गया, तो यानी कि UQ ज़्यादा हो गया। क्लियर हो रही है बात, बताओ। तो यहाँ से हमें ये पता चलती है कि पोटेंशियल एनर्जी Q की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P की। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें Q और P का, तो UQ माइनस UP ये क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ A और B की बात कर रहे हैं, तो A की ज़्यादा होगी B के कंपैरिजन में, कहानी वही सेम रहेगी। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा, देखो जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे UA की, है ना, तो ये बनेगा K, लेकिन यहाँ चार्ज देखना ज़रा, ये माइनस का Q बनेगा ये वाला, ठीक है। तो ये Q क्या आ गया हमारा, माइनस का आ गया, ठीक है।
ये क्यू माइनस का, और यहाँ पर जब हम ए पर रख रहे हैं वो भी नेगेटिव है, ठीक है, तो वो माइनस का क्यू आएगा यहाँ पर भी, तो इसका भी माइनस है और इस वाले क्यू का भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या होगा हमारा आर ए। ऐसे ही यू बी के क्यू क्यू बाय आर बी आएगा, क्योंकि ये भी क्यू नेगेटिव ये भी क्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन रहा है। और यहाँ पर हमें पता ही है कि इस वाले केस में हमारे पास आर बी ज़्यादा है आर ए से, ठीक है ना। तो जब हम इसमें a माइनस बी करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझो आप, ये वाला हमने क्या किया था, p माइनस क्यू किया, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल हमने तो साइन देखे थे, यहाँ पर इसको देखो ज़रा अभी, तो इसमें हम ज़्यादा कम देख सकते हैं, कैसे देखो, यहाँ पर 1/RA लिखो, 1/RB लिखो, RB ज़्यादा है ना, तो 1/5 मान लो, मतलब RB को 5 मान लो और इसको 2 मान लो, तो यहाँ पर भी वही कहानी बनेगी। देखो ये कितना बनेगा 0.5 और ये कितना बनेगा 0.2। अब यहाँ पर तो ये है ही प्लस में, है ना, तो ये चीज़ ज़्यादा है, तो मतलब 1/RA ज़्यादा है, तो ये कहानी क्या है, ज़्यादा है। और हमें निकालना भी क्या है, a माइनस बी बोला है उसने, a एंड b बोला है ना, तो a माइनस बी करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा हो गई, ये चीज़ कम हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम बोल सकते हैं यू ए इज़ ज़्यादा है यू बी से, तो यू ए माइनस में यू बी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है जी। तो ये यहाँ से समझ लेना इसको, ठीक है, ये कहानी, और ये वाली यहाँ से समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ पर मैंने किया ना, उसके बाद यहाँ किया था ये, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है मेन कहानी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात या नहीं, बताओ। बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन, लेकिन देखो फंडा क्लियर होना चाहिए आपको, मेन तो फंडे की बात है। क्लियर है, ये समझ में आया। अब ये तो मैं आपको यहीं पर ही समझा दूंगा। देखो सी पार्ट में क्या कहते हैं गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब देखो जरा, वर्क डन बाय द फील्ड मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। फील्ड क्या होता है, जब ये फील्ड लाइंस फोर्स लगा रही होती हैं, है ना, उसकी वजह से चार्ज कहीं जा रहा है, तो होता है बाय द फील्ड, ठीक। तो गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब देखो यहाँ पर क्यू से पी लेकर आना है, ठीक है, क्यू टू पी, कौन सा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना यहाँ पर, देखो ज़रा, यहाँ पर ये मैं यहाँ बना रहा हूँ एक बात, ये P है और ये हमारा Q है, ठीक है। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं हम, Q से P बोल रहा है उसने, Q से P, ठीक है, Q से P कह रहा है, ठीक है, Q टू P मूव करा रहे हैं। क्लियर, गिव द साइन ऑफ द वर्क बाय द फील्ड। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, तो बाय द फील्ड, ये पॉजिटिव इसको तो रिपेल करेगा, ये फील्ड की वजह से तो ये रिपेल होगा, तो बाय द फील्ड ये फोर्स यहाँ लग रही है। क्लियर। और हमें क्या कहा उसने, Q टू P लेके जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ये मान लो dx की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये कैसे हैं, अपोजिट में है ना, फोर्स इधर है, अगर हम बाय द फील्ड की बात कर रहे हैं तो बाय द फील्ड तो इसको इधर रिपेल कर रहा है, वो बात अलग है, एक्सटर्नली हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, लेकिन बाय द फील्ड की तो ये इधर बात कर रहा है। तो देखो साइन क्या आएगा, तो एफ डी एक्स ये बन जाएगा कोस थीटा, और थीटा कितना बनेगा 180, और ये कितना होता है -1, तो नेगेटिव आएगा। वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर वो ये बोलता कि एक्सटर्नली क्या होगा इसमें, ठीक है, बाय द फील्ड तो नेगेटिव आ रहा है, एक्सटर्नली फील्ड की, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो उसमें तो क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, इधर ही लेकर आ रहे हैं, और वर्क डन भी हमें एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू ही निकालना, तो हम फोर्स यही वाली लेते, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों का सेम डायरेक्शन, तो एफ डी एक्स कोस 0 वो पॉजिटिव बन जाता। लेकिन बाय द फील्ड की बात कर रहा है तो वो नेगेटिव आ रहा है। अब देखो आगे और क्लियर हो जाएगा आपको, कहता है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब एक्सटर्नल एजेंसी की बात कर रहा है, इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए मूव करा रहे हैं हम, ठीक है। अब एक्सटर्नल एजेंसी से ही पूछ रहा है वो, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो वर्क डन है उसके लिए पूछ रहा है, और नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो बी टू ए मान लो, अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे समझ लूँ, देखो ये ए पॉइंट है हमारा और ये वाला बी पॉइंट है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज को कहाँ मूव कराना है, बी टू ए बाय एक्सटर्नल। तो बाय एक्सटर्नल अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको इसी तरफ लेके जाना है, फोर्स कहाँ जा रही है, इधर ही जा रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन जो होगा हमारा एफ डी एक्स कोस क्या होगा 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है हमारा +1, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है ना, 1 होता है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ रहा है हमारे पास, बताओ,
पॉजिटिव आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पर अगर हम सोचें कि अगर यहाँ पर इस तरीके से सोचो, फील्ड की बात करता हो, ये तो एक्सटर्नल के लिए बात होगी ना, अगर यहाँ पर फील्ड की बात करता हो तो फील्ड क्या होता? फील्ड उसको इधर रिपेल करता और हम उसको उधर लेके जा रहे हैं B2A, तो एफ डी एक्स क्या हो जाता? 180 हो जाता, बिकॉज वो पूछता किस कौन सा हमसे? फील्ड का, वर्क डन बाय द फील्ड। तो वर्क डन तो वो फिर इस साइड करेगा, फोर्स इधर लगेगी और हम तो उसको उधर लेके जा रहे हैं B2A, क्योंकि बोल रहा है उसने B2A, तो डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही, तो 180 डिग्री बन जाता है एंगल, तो -1 आता, तो नेगेटिव आता अगर वो बात करता किसकी? बाय द फील्ड। लेकिन यहाँ बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, क्या एक्सटर्नल एजेंसी तो हम खुद ही हैं, है ना, B2A हम लेकर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। बताओ समझ में आया? बताओ कोई मुश्किल है तो? सिंपल सा है तो, ठीक है। कहता है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B2A? देखो यार, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और V पे डिपेंड करेगी ये चीज़, है ना। V ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, V कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। अब वो क्या कह रहा है, नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और उसको मूव करा रहे हैं B2A, ठीक है ना। तो डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B2A? अब देखो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज को आप B2A लेकर जा रहे हो, ठीक है, आप लेकर जा रहे हो इधर, लेकिन जो फील्ड है, फील्ड लाइंस हैं एक तरह से हम कहें, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। कोई चीज़ को आप इधर ले जा रहे हो, उसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है, तो उस ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी। तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है, हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द नेगेटिव चार्ज, वेलोसिटी क्या करेगी जी? डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आप ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मेन जो थे ना, इसके पहले 2 पॉइंट थे समझने के, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाए, ठीक है, कि आपको समझ में आएगी कहानी है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो अगर नहीं बात समझ में आई है एक बार में, तो आप दोबारा वीडियो को देखो अच्छे से, ये कंसेप्ट समझो इन 2 पार्ट के, A और B के। ये समझ में आ गए ना, तो बस आप समझ लेना फिजिक्स आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।